Now we are going to study about structure of laboratory. मेडिकल लैब में एक प्रोसीजर करने के लिए उसके अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पेशेंट को रिसेप्शन रूम में मिलना होता है, उसके बाद कलेक्शन रूम में जाना होता है, उसके बाद प्रोसीजर रूम में जाना होता है, रिसेप्शन रूम में उसको पता चलता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोसीजर रूम में जो उसका सैंपल होता है वो पहले हीमेटोलॉजी में जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में जाएगा, सीरोलॉजी में जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में जाएगा, बॉडी फ्लूइड सेक्शन में डिवाइड होगा, हिस्टोपैथोलॉजी में होगा, हिस्टोसाइटोलॉजी में होगा। फिर उसके बाद ये सारी प्रोसीजर होने के बाद रिसेप्शन रूम में जाएगा, फिर साइंग अथॉरिटी में जाएगा और उसके बाद सिग्नेचर होने के बाद कंप्यूटर रूम में जाएगा, वहाँ उसकी प्रिंट आउट निकलेगी। अब रिसेप्शन रूम ऐसा होना चाहिए कि जब पेशेंट एंटर हो तो वो सबसे पहले रिसेप्शन रूम से वो अपने आप को अप्रोच कर सके कि उसको कौन कौन सी चीज़ें करवानी है और उसको आगे क्या प्रोसीजर करना है। तो रिसेप्शनिस्ट मस्ट बी अवेलेबल। और रिसेप्शन रूम में कौन होता है जो जॉब करता है उसको बोला जाता है रिसेप्शनिस्ट, जो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। वर्किंग आवर ऑफ द लेबोरेटरी के जो लैब की वर्किंग आवर है कि 9 से 5 हो या तो 9 से 10 हो सुबह के, पर उसके सारे समय में वो हमेशा वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। और वो रिसेप्शनिस्ट को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अवेयर ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ लैब के लैब में कौन कौन सी चीज़ें प्रोसीजर होती है। अब पेशेंट आता है वो एक रेफरेंस लेटर लेके आता है। रेफरेंस लेटर मतलब कि जिसमें डॉक्टर ने उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है कि उसको कौन सा डिजीज़ है और उसको कौन सी रिक्वायरमेंट है लैब इन्वेस्टिगेशन की, कि उसको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो रिसेप्शनिस्ट विल बी एंटर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट इन केस नोट। वो सारी चीज़ें उसको अपने केस नोट में लिखनी है कि ये चीज़ें पेशेंट आया था, इसका नाम ये था और ये टेस्टिंग के लिए आया था। और उसको इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि कितने चार्जेस होंगे लैब के, मतलब कि उसकी फ़ी कितनी होगी इतने टेस्ट की। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्ट फ्रॉम द पेशेंट अकॉर्डिंगली। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके सारे चार्जेस को अकॉर्डिंग टोटल करके उसके पास से उसको कैश कलेक्ट करने हैं। द रिसेप्शनिस्ट विल इशू रिपोर्ट स्लिप कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट। उसके बाद उसके पास एक स्लिप होगी, उस पर वो लिखेगा पेशेंट का नाम, लैब नंबर, रिपोर्ट टाइम, कौन से रिपोर्ट में कौन सा टाइम में उसने रिपोर्ट करवाया, रिपोर्ट डेट कौन से डेट को करवाया, और रिसिपिएंट ऑफ द मनी, रिसिप्ट ऑफ द मनी, रिसिप्ट जो उसने पैसे भरे हैं उसकी रिसिप्ट, और लैब का एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अब रिसेप्शन वो रहता है ना, वो 50% भाग प्ले करता है लैब का काम का, क्योंकि वो लैब का पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए। ही और सी टॉक विद द पेशेंट कोऑपरेटिवली विद द स्माइल फेस एंड गुड मैनर। जो भी पेशेंट आए उसके साथ उसको अच्छे से बात करना है और स्माइल फेस में बात करना है। और उसको फिर कहना है, एडवाइस करना है कि आप जाके कलेक्शन रूम में बैठ जाइए, वहाँ से आपके ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। और उसको उसके नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर केस पेपर लेके, रेफरेंस लेटर लेके ही कलेक्शन रूम में जाना है। अब कलेक्शन रूम के बाद अब हम वो देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ों में डिवाइड होगा। जैसे कि रेफरेंस लेटर होगा, केस नोट होगा और रिपोर्ट की स्लिप होगी, जो यहाँ आपको मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे कि रेफरेंस लेटर है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ होगी कि कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं वो होगा। फिर केस नोट है, उसमें वो लिखा होगा कि कितने कौन सी टेस्ट के कितने चार्जेस है प्लस कितना उसने पेड किया। रिपोर्ट स्लिप में वो लिखा होगा कि उसका क्या रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट का कौन सा टाइम है, उसने कौन से डेट में रिपोर्ट करवाया है, लैब का एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें होगी। कलेक्शन रूम क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, चेयर होता है, टेबल होता है, पोस्टर होता है, टॉयलेट होता है, वॉश बेसिन होता है। वॉश बेसिन के अंदर लिक्विड सोप होगा जिससे वो हैंड वॉश कर सकता है। इनफ लाइट होगा और वेंटिलेशन इमरजेंसी लाइट होगा, और ऑल थिंग्स की जो हेल्प करता है ब्लड को कलेक्ट करने में, यूरिन कलेक्ट करने में, स्पूटम स्टूल सैंपल कलेक्ट करने में। कलेक्शन रूम देर विल बी वन और मोर टेक्नीशियन अकॉर्डिंग टू लैब रिक्वायरमेंट। कलेक्शन रूम में एक या तो 2 टेक्नीशियन, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतने टेक्नीशियन मौजूद होंगे। टेक्नीशियन विल चेक द रेफरेंस पेपर। टेक्नीशियन सबसे पहले क्या चेक करेगा, रेफरेंस पेपर चेक करेगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होगी कि उसको कौन कौन सी टेस्ट करवानी है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी रिक्वायरमेंट अपने ब्लड कलेक्शन के लिए लेके आएगा।
और ही विल एडवाइज द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और वो एडवाइस करेगा पेशेंट को कि तो आपको ये रिक्वायरमेंट है, तो आप ये इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट की यूजेस होगी। ऑल द टेक्निक ही परफॉर्म इज एसेप्टिक मैनर। एसेप्टिक मैनर मतलब कि स्वच्छता से वो करेगा। ही विल गाइड द पेशेंट टू सिट कंफर्टेबली, वो पेशेंट को कहेगा कि आप कंफर्टेबली चेयर पर बैठ जाइए, और वो पेशेंट को कहेगा कि कल हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सहकार देना, आप हाथ मत हिलाना या तो फिर आप साउट मत करना। पेशेंट के दैट इज़ अ प्रोसीजर, उसको बताना है कि ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको हार्मलेस है, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको थोड़ा भी नहीं दर्द होगा। ही विल गिव प्रॉपर एडवाइस, वो उसको प्रॉपर एडवाइस देगा और कलेक्ट करेगा सैंपल को। जब वो कलेक्ट कर रहा है सैंपल को, तब उसको क्या प्रिकॉशन रखना है कि वो एसेप्टिक प्रोसीजर से कर रहा है कि नहीं, नीडल और सिरिंज नहीं है कि नहीं, और डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन रहा है, वो सारी चीज़ें देखना है। और पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करना है जब वो उसको कलेक्ट कर रहा है ब्लड तब। अब पेशेंट आफ्टर ब्लड कलेक्शन अगर या तो ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन अनईजीनेस फील कर रहा है तो टेक्नीशियन को क्या कहना है कि उसको क्या देना है, फ्रेश ग्लूकोज वाटर देना है, ग्लूकोज का पानी देना है, और उसको बोलना है कि आप बेड पे हेड लो पोजीशन में सो जाइए। अब प्रोसीजर रूम में हीमेटोलॉजी में आएगा, तो हीमेटोलॉजी में अगर लैब का सैंपल गया तो उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग होगी, होल ब्लड की टेस्टिंग होगी, उसमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, टोटल काउंट चेक किया जाएगा, डिफरेंशियल काउंट चेक किया जाएगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखा जाएगा, पीसीवी देखा जाएगा, प्लेटलेट चेक किया जाएगा, अनेमिया, ईएफसी, रेटिक, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन एस, पीएस, ये सारी चीज़ें हम लोग हीमेटोलॉजी में चेक करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जाता है तो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो सीरम बेस होगा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, लीवर की टेस्ट होगी, किडनी की टेस्ट होगी, ग्लूकोज एस्टिमेट होगा, कार्डिक प्रोफाइल मतलब कि जो हार्ट की प्रोफाइल है वो, लिपिड की। फिर उसके बाद सीरोलॉजी में गया तो वो भी सीरो मतलब सीरम के बेस पर टेस्ट, तो वो भी सीरम पे ही होगा, और उसमें हम लोग HIV, HbSAg, फिर VDRL, RA, AS और CRP, ये सारे टेस्ट के बारे में हम लोग बाद में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट में जाएगा तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा कि उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा कि कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है, और कल्चर सेंसिटिविटी होगा। बॉडी फ्लूइड आया तो बॉडी फ्लूइड का एग्जामिनेशन होगा, स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन होगा, कौन कौन से बॉडी फ्लूइड का, यूरिन होता है, स्टूल होता है, स्पूटम होता है, पस होता है, सीमेन होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। हिस्टोपैथोलॉजी में जाता है तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं टिश्यू को मतलब जो सेल बहुत सारे मिक्स होकर टिश्यू बनाते हैं वो। अब सिग्नेचर अथॉरिटी में क्या होगा कि पूरा जब रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है तो अब जाएगा रिपोर्ट पेशेंट के नेम और नंबर से कि उसका ये नाम है और ये नंबर का रिपोर्ट है, वो जाएगा और एक बार उसको डॉक्टर चेक करेंगे और उसके बाद उसकी सिग्नेचर होगी। फिलिंग द रिपोर्ट इन अ प्रॉपर वे, बहुत अच्छे से रिपोर्ट को भरना है, और उसके बाद टेक्नीशियन एक बार फिर से रिपीट टेस्ट करेगा और उसको चेक करेगा ट्वाइस, 2 बार चेक करेगा और उसके बाद ही साइन में जाएगा। कंप्यूटर रूम में ऑल डेटा अबाउट द रिपोर्ट, सारे जो डेटा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और केस के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर में फिलअप की जाएगी। कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रिंट आउट द रिपोर्ट एंड केस नोट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कंपेयर, वो क्या करेगा कि जो भी प्रिंट आउट है उसको और केस नोट को कंप्यूटर में करेगा और ओरिजिनल रिपोर्ट को उसके साथ कंपेयर करेगा। ये पूरी हम लोग ने पढ़ा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसीजर, जो पूछ सकते हैं कभी कभी।